अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अंजला इरफान और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ कौमी टीम की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तानी टीम के लिए 206 रन का हदफ भी पहाड़ बन चुका है। सिर्फ 58 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। ओपनर साइम अयूब 11 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 1 स्कोर बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम ने 17 रन स्कोर किए, जबकि सलमान आगा ने सिर्फ 4 रन बनाए। हसीबुल्ला खान बगैर कोई स्कोर बनाए पवेलियन चले गए। इरफान खान 7 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 19 और आमिर जमाल बगैर कोई स्कोर बनाए विकेट पर मौजूद। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट्स पर 60 रन बनाए। बारिश के बाद मैच शुरू ना हो सका तो पाकिस्तान 81 रन से मैच हार जाएगा। बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। सदर बेलारूस कल इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद अब पहुंच चुका है, जबकि बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस 75 रुकनी वफ्द में सरमायाकार मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और बेलारूस के सदर कल जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। 75 रुकनी बेलारूस का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इसी हवाले से इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। फैज़ाबाद आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं। जो भी डी चौक में आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तंबीह बोले, मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया है। इस मरतबा सड़कें उतनी बंद नहीं हुई जितनी पिछली मरतबा हुई थी। थोड़ी देर में गैर मुल्की वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच रहा है। जो रूट है सिर्फ वहीं आकर कुछ लोगों ने पथराव किया। इससे एहतजाज करने वालों की जहनीत का अंदाज़ा लगा लें। एक ऑप्शन ये है कि चंद हज़ार लोग इस्लामाबाद आएँ और मुल्क को मफलूज कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन लोगों को मुल्क को मफलूज नहीं करने देंगे। जो भी लोग एहतजाज करने आ रहे हैं वो KP से आ रहे हैं। पंजाब या मुल्क के दूसरे इलाकों में कोई भी एहतजाज के लिए नहीं निकला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद PTI से राबता किया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर दाखिला ने वफाकी दारुल हुकूमत का फ़ज़ाई दौरा भी किया। फॉरेन डेलीगेशन अभी थोड़ी देर में लैंड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कल उनके प्रेसिडेंट लैंड कर रहे हैं। ज़हनियत देखें कि आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। इस दफा आपको जब ये सारा प्रोटेस्ट खत्म होगा आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क का, इकोनॉमी का, लोगों का, कारोबार का, ताकि लोगों को जरूर पता हो, फैसले अपने खुद करें लोग जो करने। शर्मंगेज़ी कोई भी फैला सकता है, उनको आने दें। जो चंद हज़ार लोग हैं वो आए यहाँ बैठे इस्लामाबाद, अगले चंद हफ्तों के लिए मफलूज कर दें। एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती। डरा के, धमका के, धमकियों से 1% भी फायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर सर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के साथ सोची समझी साजिश और खेल। PTI एहतजाज की कॉल ऐसे ही वक्त क्यों देती है जब अहम शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों, चाहे 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हो या 15 और 16 अक्टूबर को SCO समिट का इनेकाद हो। कल बेलारूस के सदर का दौरा है जिसके लिए वज़रा और अहम शख्सियात की आज आमद है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। और किसी को कानून शिकनी नहीं करने देंगे। इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। PTI की वजह से रास्ते बंद हैं। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ ने कहा, बेलारूस का वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहा है। सरमायाकारों का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बहाल हो रहा है। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मईशत को तबाह कर दे। हम इनकी कोशिश नाकाम बनाएंगे। पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी आ रही है। काफी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई भी जमात इंतशार फैलाती है और इसका एक माजी होता है तशद्दुद का, वायलेंस का, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों के जानो माल को जो है उसको जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। और 2014 के धरने आपके सामने हैं, PTV को आग लगी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए। असमतुल्लाह जनेजो जो SSP थे तो कैसे बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डिमांड है कोई नहीं कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये
हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इजाजत नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। इस्लामाबाद के अंदर नफरी तैनात की गई है, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम बताएगा। देखिए, ये फैसला कर लिया गया है, ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कल इस्लामाबाद में तालीमी इदारे जो है वो बंद रखने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तालीमी इदारे जो हैं वो कल वफाकी दारुल हुकूमत में जो है वो तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे और इस तालीमी इदारों की बंदिश का ये जो नोटिफिकेशन है तमाम तालीमी इदारों पर जो है वो उसका इतलाक होगा। और इस्लामाबाद में जो तालीमी इदारे हैं, वफाकी तालीमी इदारे और प्राइवेट स्कूल जो हैं, इसमें तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो हैं उनको बंद करने के हवाले से अहकाम जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में कल तमाम तालीमी इदारे जो हैं उनको बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया जाएगा, तर्जमान की जानिब से बताया गया है। जबकि तालीमी इदारे बंद रखने का जो फैसला है वो मुतफ़क़ा तौर पर आज कर लिया गया है। क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रज़वी का कहना है कि इस्लामाबाद में भरपूर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान का मकसद शरंगेज़ी को रोकना है और एयरपोर्ट आने जाने वालों को कोई मसला नहीं है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों समेत 300 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात और दफ़ा 144 के नफाज के बाद गिरफ्तारियाँ भी होंगी। तोड़ फोड़ पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। शहर में सियासी रैलियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। शहरी किसी भी शरंगेज कार्रवाई का हिस्सा मत बने। अभी तक जो है मोर देन 300 एप्रीहेंशंस हुई हैं। उसमें एप्रीहेंशंस जो हैं उसमें कुछ ऐसी एप्रीहेंशंस भी हैं, जो ऐसी अरेस्ट भी हैं जो कि 4 या 5 अक्टूबर में इन्वॉल्व थे और वो वाले जिन पर हमें वो एक सस्पिशन थी और फिर वो सस्पिशन क्रेडिबल सस्पिशन जो बरामदगियां हुई उससे क्लियर हुई और वो एप्रीहेंशंस हुई और कुछ वो जिनसे अब फ्रेश कोई चीज तमाम बरामद हुई है। जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। जो हमें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस हैं रिगार्डिंग मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी, जो एक पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट है वो भी आपके सामने है और उसके मुताबिक जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बानी पीटीआई मुआफ़ी मांग लें तो बंद दरवाजे खुल सकते हैं। नून लीग से कोई हमदर्दी नहीं, ताहम साथ सिर्फ इसलिए दिया कि दोबारा इलेक्शन ना कराने पड़े। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी पुरअमन धरने और एहतजाज को सपोर्ट करती है, मगर तहरीक इंसाफ का वतीरा जलाओ घेराव रहा है। PMLN से कोई मोहब्बत न थी न है। PMLN को हमने सपोर्ट क्यों की? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट ना करते तो पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट थी, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाता तो क्या यहाँ पे मुमकिन था कि वो जो इलेक्शन है वो 60 दिन या 90 दिन में होते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी लिहाज से एहतजाज हो, कोई रैली हो, कोई जलसा हो, कोई वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एहतजाज NRO के लिए किया जा रहा है। अगर वो समझते हैं कि मुकदमात झूठे हैं तो तोड़ फोड़ इसका रास्ता नहीं। रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं, वहाँ बेगुनाही साबित करें। ऐसा कोई फ़र्द नहीं जो आयन और कानून से हटकर आपको मुआफ़ी दे। कानूनी तौर पर सज़ा हुई तो उसको ख़त्म करने के लिए सदर को अपील कर सकते हैं। हुकूमत ने माजी में इनके साथ नरमी का सलूक किया जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। हुकूमत नाखुशगवार तरीके से या बड़ी नाखुशगवारी से इन इकदामात को, हिफाजती इकदामात को उठाने पे मजबूर होती है ताकि किसी शरपसंद गिरोह को उसके अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। इसके लिए मैं अवाम की जो तकलीफ है उसके लिए हुकूमत की तरफ से उनसे माजरत भी करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो अंदोनाक हालात का सामना पारा चिनार और कुर्रम में है उसकी तरफ वजीर आला की कोई
तवज्जो नहीं है। उनकी सारी तवज्जो यह है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खिलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है। आज भी जेल में बैठ के कहते हैं कि मैं किसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। गोया कि आज भी वो मुंतजर है कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट मुझे अडियाला जेल से डोली में बिठाए और मुझे संवार के सजा के वजीर आजम हाउस में ले जाके बिठा दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती नशिस्त स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इसमें शिरकत की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे रखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का KP के ज़िला कुरम में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो सरदारी ने KP के गवर्नर से ज़िला कुरम की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा कि ज़िला कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। KP हुकूमत का वज़ीर आला लापता है। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। PTI हुकूमत शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की नवी बरसी पर इजहार अक़ीदत। मरियम नवाज ने कहा, मरियम मुख्तियार ने साबित कर दिया कि तामीर और दिफाए वतन की काविशों में बेटियां किसी से कम नहीं। इन्होंने तैयारी को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की है। नाज़रीन, मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो चुका है। सयाहती मकामात नारान का गान वादी नीलम में बारिश के बाद बर्फबारी, पहाड़ों और वादियों पर सफेदी छा गई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी सर्दी ने रंग जमा दिया। सकरदू कलात और कई दीगर मकामात पर पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सयाहती मकाम नारान का गान में बर्फबारी, बाबूसर टॉप, बट्टाकुंडी, झील सैफुल मलूक पर भी सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद वादी नीलम में दूसरे रोज भी हल्की बारिश, सयाह बर्फबारी से महसूस होते रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, मानसरा में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब इतवार छुट्टी के रोज भी स्मोक और धुंध का सिलसिला जारी है। पंजाब के कई शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर सरे फहरिस्त है। बहावलपुर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर में स्मोक की कमी के बावजूद इन मकामात की फजा जहर आलूद है।